मैं श्याम सुंदर कुमार सिंह। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। और बायोलॉजी क्लास आज स्टार्ट होगा, बेसिक क्लास। तो चलिए हम बायोलॉजी में बेसिक आपको आज बताते हैं। बायोलॉजी में सबसे पहले बेसिक हम पढ़ेंगे, आगे समझ जाइए कि ये बायोलॉजी होता क्या है, ठीक। बायोलॉजी जो ये शब्द है वह किस प्रकार आया? तो 1802 ईस्वी में एक लेमार्क और ट्रेवेनियस साहब थे। 1802 ईस्वी में लेमार्क और ट्रेवेनियस साहब, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने बायोलॉजी शब्द दिया, और यह ग्रीक भाषा से आया। और ये जो है बायो प्लस लोगोस, बायो मतलब होता है जीवन और लोगोस मतलब होता है स्टडी। इसका आप हिंदी समझिए। तो बायोलॉजी का पूरा हिंदी होता है जीव विज्ञान। मतलब बायो मतलब जीव और लोगोस मतलब अध्ययन, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं उसे अध्ययन बोलते हैं। तो जीवों के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। इतना क्लियर है? तो पहले क्या हुआ कि हमारी जो शरीर है, उन्होंने पता इसी किया, वैज्ञानिकों थे, उन्होंने फिर सोचा कि भाई जो हमारा शरीर है वह किस चीज से निर्माण हुआ है। तो एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने कॉर्क जैसे एक ढांचे पर, कॉर्क जैसा एक बक्से के ढांचे पर उन्होंने एक कोशिका देखा, सेल देखा। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के बक्से जैसा एक ढांचे था, उसी पर उन्होंने मृत जीवी कोशिका का देखा था, सेल को देखा था, ठीक है। कितना में, कितने साल में? 1965 ईस्वी में। यहाँ तक ले क्लियर? फिर उनके बाद एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम है एंटोन वान लीeuwenhoek। एंटोन वान लीeuwenhoek थे। उन्होंने भी वह क्या किया, जीवित कोशिका का निर्माण किया, जीवित कोशिका को उन्होंने देखा, ठीक है। तो कोई भी पूछेगा कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो वहां आप नाम लिखिएगा एंटोन वान लीeuwenhoek। और मृत जीवी कोशिका का निर्माण सबसे पहले खोज किसने किया था, तो उनका नाम रखिएगा रॉबर्ट हुक, 1665 में। तो इनका भी 1665 रखिए, इनका भी 1665। लेकिन सबसे पहले अगर नाम आएगा कि कोशिका का खोज किसने किया, तो वहां नाम आएगा रॉबर्ट हुक का। अगर जीवित कोशिका का नाम अगर पूछा जाएगा किसने खोजा था, तो वहां नाम आएगा लीeuwenhoek का, ठीक है। यहां तक आप समझ गए। तो चलिए पहला हम लोग का टॉपिक है सेल। सेल का हिंदी होता है कोशिका, समझ गए। सेल को हिंदी में कोशिका बोलते हैं। और ये सेल को हम अपनी आपको बता दिए हैं कि सेल का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। फिर इनके बाद एक और वैज्ञानिक आए, उन्होंने ये क्या किया, ये मृत कोशिका का निर्माण किया। उसके बाद एक और वैज्ञानिक क्या है, एंटोन वान लीeuwenhoek। एंटोन वान लीeuwenhoek, इन्होंने भी ये सेल
खोज किया था। कौन? एंटोन लीवनी-बुक ने खोज किया था। ठीक है, किया था। यहां तक आप समझ गए। पहले सुनिए, ये थे 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने मृतजीवी कोशिका को खोज किया था, और उसके बाद जो वैज्ञानिक आए थे, ठीक है, उसके बाद जो वैज्ञानिक आए थे एंटोन लीवनहुक, एक वैज्ञानिक आए थे एंटोन लीवनहुक, उन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया था। यहां तक ये क्लियर है? ये आपको दिख रहा है कि नहीं? एंटोन वान लीवनहुक दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, इधर हम लिख देते हैं, इसको यहां लिख देते हैं। देखिए, एंटोन वान लीवनहुक, समझ गए? अब दिखा, एंटोन वान लीवनहुक, उन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया। ये देख लीजिए, उन्होंने सेल जीवित कोशिका का खोज किया था, जीवित कोशिका का खोज किया था। इतना आप समझ गए? चले आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब आप इतना समझ गए तो उन्होंने तो पता लगा दिया कि हमारा जो शरीर है वह सेल से मिलकर बना होता है। ये तो आप जान गए कि हमारा शरीर जो है सेल से मिलकर बना होता है, लेकिन हमारे सेल जो है, हमारी कोशिका जो है, अलग अलग सेल का अलग अलग कार्य होता है। तो फिर क्या हुआ? सेल के बाद टिश्यू बना। सेल के बाद क्या बना? टिश्यू का निर्माण हुआ। बहुत सारे जब सेल मिले तो टिश्यू का निर्माण किए, और बहुत सारे जब टिश्यू मिले तो ऑर्गन का निर्माण किए, और बहुत सारे जब ऑर्गन मिले तो ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ। ऑर्गेनिज्म मतलब, अब देखिए, टिश्यू का हिंदी होता है ऊतक, ऑर्गन का हिंदी में बोल सकते हैं अंग, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव का निर्माण हुआ। यहां तक आप समझ गए होंगे। तो हम बताना चाहते हैं कि टिश्यू मतलब ऊतक। टिश्यू क्या है? टिश्यू होता क्या है? तो इतना समझ जाइए, जब कोई सेल एक ही काम को पूरा करने का कोशिश करता है या करता है, उसी को हम टिश्यू बोलते हैं। एकदम साधारण भाषा में समझ जाइए। टिश्यू मतलब हो गया, एक होता है मसल्स टिश्यू। एक क्या होता है? मसल्स टिश्यू। मसल्स टिश्यू का मतलब होता है कि वह क्या करता है? शरीर को वृद्धि करने में वह कार्य करता है। मसल टिश्यू का कार्य होता है शरीर को वृद्धि करने में। और एक होता है नर्वस टिश्यू। आप लोग नाम सुने होंगे, नर्वस टिश्यू। ये नर्वस टिश्यू जो होता है ना, ये हमारे शरीर को, हमारे बॉडी में सिग्नल पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे में मान लीजिए हम यहाँ चिकोटी काटे तो हमारे ब्रेन को वह नर्वस सिस्टम ही है जो वह सूचना दे रहा है कि यहाँ इस जगह पर, इस पॉइंट पर हमको यह चिकोटी काटना। मान लीजिए अगर ये हमको अनुभव नहीं होता तो कितनों मारो पीटो ये हमको दर्द ही नहीं अनुभव होता। मान लीजिए यहाँ कट हो गया तो वैसा ही नर्वस सिस्टम ही है, वह नर्वस टिश्यू ही है जो सिग्नल देता है कि हमारा इस जगह पर, इस पॉइंट पर हमारा जो है वह कट गया है, वहाँ दर्द कर रहा है, ब्लड बह रहा है।
वह नर्वस सिस्टम ही है जो सिग्नल पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे समझिए, मान लीजिए आप बाइक चलाते हैं, ठीक, बाइक चलाते चलाते आपका जो ये ब्रेन है, आपका जो ये नर्वस सिस्टम है, वह उस सोचने का कार्य कर रहा है, लेकिन आप चलाते चलाते, मान लीजिए हमको रुकना है यहाँ, लेकिन आप चलाते चलाते, मान लीजिए हमको रुकना है गाय घाट में, लेकिन आप चलाते चलाते सोझे निकल गए पीएमसीएच की तरफ चले गए। लेकिन इतना के बीच में और गाय घाट से पीएमसीएच के बीच में आपका सोच रहा है ब्रेन, लेकिन आपका हाथ, आपका अंगुली, ब्रेक, गियर लगाना, सब आगे भीड़ भाड़ से बचना, ये सब कार्य क्या करता है? तो ये नर्वस जो है ना, ये नर्वस जो टिश्यू होता है, नर्वस जो सिस्टम होता है, वो क्या करता है? अपना काम तो ये ब्रेन कर रहा है, ये सोचने का कार्य कर रहा है, उसमें पीछे, लेकिन वो अपना काम क्या करता है? बहुत वो चालाक होता है, वो अपना तरफ से बहुत कोशिश करता है। मान लीजिए हम एक काम में बिजी हो गए, तो डायरेक्ट क्या करता है? वो वर्टिब्रा कॉलम को वो दे देता है अपना पोजीशन की, लो तुम कंट्रोल करो, ठीक है? वो कंट्रोल करने लगता है अपना ये वर्टिब्रा। अब देखिए, ठीक, फिर होता है थ्रोक्सीबारल होता है, लंबर 5 होता है, ये सब आप अगले पढ़िएगा, ये एस्केलेटर सिस्टम में पढ़िएगा। बस आप इतना समझिए कि हमारे बॉडी को जो सिग्नल पहुंचाता है वह नर्वस टिश्यू ही कार्य करता है। इतना आप समझ गए। अब आइए, चलिए टिश्यू समझ गए। ऑर्गन क्या होता है? ऑर्गन उसे बोलते हैं अंग को, जैसे में ऑर्गन में हो गया लीवर, स्टोमच, हार्ट, ये सब इंपोर्टेंट क्या है? ऑर्गन है। लीवर का ही बड़ा बड़ा है, उसमें लीवर में जाएगा ब्लड सब पढ़िएगा उसमें। लीवर बहुत बड़ा टॉपिक है। ये हार्ट जो होता है ना, हार्ट जो होता है, जो हिंदी में इसको हम लोग दिल बोलते हैं, दिल का शेप का होता है इस तरह, तो इसीलिए इसको दिल बोला जाता है, या हार्ट बोला जाता है, ठीक है? इसको आप समझ गए होंगे, ठीक है? तो देखिए, आप हार्ट में जाइएगा तो वहां 4 चेंबर पढ़िएगा। हार्ट भी बहुत बड़ा टॉपिक होता है, तो हार्ट में पढ़िएगा आप 4 चेंबर, ठीक है? समझ आ रहा है ना? तो 4 चेंबर वहां पढ़िएगा आप लोग। उसमें 4 चेंबर होता है, राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। बात समझ आया? ऊपर का जो होता है इस तरफ पाइप की तरफ, ऊपर वाले को बोलते हैं सुपीरियर, नीचे वाले को बोलते हैं इंफीरियर, और जो इधर से कट कर निकलता है और उल्टा साइड से ब्लड निकलकर बाहर के पूरा शरीर में फैलता है और उल्टा साइड से। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी से वो क्या करता है? लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने के बाद वो पूरा ऑक्सीजन मिक्स होता है, और वह मिक्स होकर क्या करता है? पल्मोनरी वेन के द्वारा फिर आ जाता है किसमें? लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में, और उसके थ्रू आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर होते हुए और ओटा के रास्ते फिर पूरा बॉडी में क्या होता है? प्रवाहित हो जाता है, चला जाता है ऑक्सीजन के साथ। इतना चक्कर होता है, समझे? तो वो ब्लड का फिल्टर हो रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, सब आ रहा है, जा रहा है, ये सब होता है, ठीक है? इतना आप आगे बढ़िएगा, ये सब बेसिक आप समझिए बस। और उन्हीं का मतलब होता है जीव। ये जीव क्या होता है भाई? ये जीव जो हमारे शरीर, ये जीव है, हमारे शरीर का पूरा निर्माण हो गया। लेकिन जब ये पूरा ऑर्गन जो बन गया, ये जब पूरा ऑर्गन बन गया, तो इसके सुरक्षा के लिए, हमारे सेफ के लिए, चलने फिरने के लिए, सुरक्षा, हमारा ऑर्गन जो आंतरिक ऑर्गन है उसको सुरक्षा करने के लिए सबसे बढ़िया भूमिका होता है हम लोग का ये रिब्स का। ये जो है रिब्स, इसको कोई फट्टी भी बोलता है, रिब्स को बोलता है। जो स्टर्नम हो गया, ये बीच में स्टर्नम हो गया, रिब्स हो गया, तो ये सब क्या सुरक्षा करता है हमारे आंतरिक ऑर्गन को। इतना आप समझ गए? चलिए, तो उसमें और पढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा एस्केलेटर सिस्टम।
एस्केलेटर सिस्टम। तो इतना आप समझ गए, चलिए बहुत बढ़िया है, आप इतना समझ गए। चलिए अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। सेल कहाँ से बना, सेल के बाद क्या बना, सेल से बनने के बाद क्या हुआ, ये सब आप समझ गए। अब चलिए इसको लिख लीजिए, लिख लिए आप सब, लिख लिए आप सब, ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब पढ़ेंगे हम सेल क्या होता है। तो इतना समझिए, हमारे बॉडी के या मानव शरीर के सबसे छोटी यूनिट को सेल बोलते हैं। सिंपल से, या पहले पढ़े होंगे, मानव शरीर के संरचनात्मक और क्रियात्मक, संरचनात्मक मतलब संरचना, और क्रियात्मक इकाई को, सबसे छोटी इकाई को हम सेल बोलते हैं। ऐसे भी लैंग्वेज बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं हमारे शरीर में या हमारे शरीर के सबसे छोटी यूनिट को सेल बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। मानव शरीर की वह सबसे छोटी यूनिट, उसे सेल कहा जाता है। इतना आप समझ गए ना। चलिए अब आपको हम बताते हैं। देखिए, मानव शरीर जो होता है ना, मानव शरीर जैसे सेल से मिलकर बनी होती है, वैसे जैसे ईंट से घर बनी होती है, समझे। जैसे में सेल से मिलकर मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है, वैसे ही एक ईंट से, मतलब ईंटों के मिलने से ही घर का निर्माण होता है। कैसे भाई? सेल मान लीजिए ईंट है, सेल क्या मान लिया, मान लीजिए भाई सेल क्या है, सेल मान लीजिए ईंट है, ठीक, सेल मान लीजिए आप ईंट है। तो मान लीजिए बहुत सारे ईंटों को जब मिलाए, हम खड़ा किए, एक पर एक खड़ा किए तो एक दीवार बन गया, और बहुत सारी दीवारों की मिलाए तो एक रूम बन गया, और बहुत सारे रूम को जब मिला दिए तो एक फ्लैट बन गया, और बहुत सारे फ्लैटों को मिलाए तो एक बिल्डिंग तैयार हो गया। वैसे ही सेम टू सेम है, बहुत सारे सेल को मिलाए तो टिश्यू बन गया, बहुत सारे टिश्यू को मिलाए तो ऑर्गन बन गया, और बहुत सारे ऑर्गन को मिलाए तो ऑर्गेनिज्म बन गया। ऑर्गन को ऑर्गन सिस्टम भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गन उसमें आता है तो ऑर्गन सिस्टम हो जाता है। बात समझ गया। चलिए अब देखिए, आए भी सुने होंगे कि पटना में 2 BHK फ्लैट चाहिए, गाना सुनते ही होंगे आप सब, तो करिए ठीक है। तो चलिए यहाँ तक ले आप सबको क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं। आज का ये बेसिक क्लास था, केवल हम सेल के बारे में बताए हैं, टिश्यू के बारे में कुछ बताए हैं, ऑर्गन के बारे में कुछ बताए हैं, और ऑर्गेनिज्म आप ह्यूमन बॉडी जानते करते हैं, और ह्यूमन बॉडी को सुरक्षा करने के लिए एस्केलेटर आता है, एस्केलेटर के हिंदी को बोलते हैं कंकाल। ठीक है, आपको ऐसा ही याद करना होगा तो हम बताएंगे एस्केलेटर सिस्टम का एक दिन और लेक्चर रखेंगे, ठीक है। उस दिन आपको बता देंगे कि इसको क्या बोलते हैं, एस्टर्नम हो गया, रिब्स हो गया, ये सब ह्यूमरस हो गया, रेडियस आमना हो गया, कार्पल हो गया, मेटाकार्पल हो गया, ये फिंगर हो गया, फ्लेंजल हो गया, ये सब बताएंगे, स्कैपुला हो गया, इस सब आप पढ़िएगा आगे एस्केलेटर सिस्टम में, ठीक है।
तो आज का इतना ही, ठीक, अगले क्लास में और आगे बढ़ा जाएगा। चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास पहुंच सके नोटिफिकेशन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।